नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसे आप जनरल तरीके से देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और इसको आप जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसे रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 अप्रैल तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है कैंसर आपके पर्सन। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि ये पर्सन किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में क्यों है। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली अपनी एनर्जीज को होल्ड कर रहे हैं। रिश्ते में तो कोई प्रॉब्लम जरूर चल रहा है। ये इंतजार भी कर रहा है कि आप इनको टेक्स्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो, बातें करो। साथ ही साथ इनको अपनी काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अपने पोस्ट, अपनी पोजीशन को भी इनको बाखूबी से हैंडल करना पड़ता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला बंदा या बंदी भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ कर रहा है आपके पर्सन, आपके तरफ से टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आने का इंतजार कर रहा है, पैसे आने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है हाल ही में उनका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से अपने कैरियर पर फोकस्ड है, स्टक है, और रिश्ते में भी इसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये रिश्ते में भी उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है और अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहा है रिश्ते से भी। तो ये अभी अपना इमोशन को कंट्रोल इसलिए कर रहा है, इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है, वर्क प्लेस में भी, काम में भी इनको परेशानी आ रहा है और पैसे की भी परेशानी है। साथ ही साथ इस सब परेशानी की वजह से इमोशन की जो एक जगह होता है वो भी खराब हो चुका है, तो उसके लिए भी ये इंतजार कर रहा है। रिश्ते में भी परेशानी है, तो ये आपको टेक्स्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे ऐसा सोच रहा है, या तो फिर आपके तरफ से ऐसी स्थिति में उनके साथ खड़ा होना, या फिर आप उनको सपोर्ट करो, टेक्स्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो, इसका इंतजार भी ये कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसर। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून के आपको इंतजार है कि लक का साथ मिल जाए। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
सारे थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। कैंसर, व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, द हारोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना आप अपने लक चेंज होने का, गेम चेंजिंग जो स्थिति है, लक चेंज होना, उसका आपको इंतजार है। वक्त और हालात के साथ आप भी जूझ रहे हो। आपको समय का पहिया आपके तरफ घूमे, लक का साथ मिले, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स मिले, ये आपको अभी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी हो। आपके पास अपना परिवार भी है, शादी है, परिवार, बच्चे, स्टेबिलिटी, पैसा, इन चीज़ों में आप भी उलझ रहे हो, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। उसी तरीके से ये पर्सन भी अपने लाइफ में उलझा हुआ है या उलझी हुई है। अब आप कंफ्यूजन में हो कि क्या करें, किस तरीके से अपने परिवार को संभाले, रिश्ते को संभाले, शादी को बचाए या अपने काम को बचाए। अब इन सारे स्थिति में ना आप पूरी तरीके से अपने आप को जकड़ा हुआ पा रहे हो और आप लक का साथ, लक की उम्मीद कर रहे हो कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल जाए, लक का साथ मिल जाए, सडन गेन हो जाए, चीज़ें सब स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। शादी की है अगर आपने, तो शादी स्टेबल हो जाए, नहीं किया तो शादी के बारे में सोच पाए। शादी है, परिवार है, बच्चा है, लेकिन क्या करे, चीज़ें सही नहीं चल रहा है, तो लक का साथ चाहिए, काम चाहिए, पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप खुद भी हो और आप अपने आप का हिम्मत जो है उसे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन हो नहीं रहा है। आप हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हो, आप भगवान से प्रेयर कर रहे हो कि हमारे परिवार बच जाए, बच्चे बच जाए, चीज़ें सही हो जाए, लेकिन आप कंफ्यूजन में हो कि करे तो क्या करे। कुछ सही नहीं हो रहा है अभी, लक का साथ नहीं मिल रहा है, वक्त का साथ नहीं है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो आपको अभी सब कुछ चाहिए, पैसा, मेहनत, प्यार, परिवार, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, इन सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टावर के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करके। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितना मेहनत अपने काम के लिए कर रहे हो, जितना मेहनत आप अपने लिए कर रहे हो, तो आप खुद को स्टक करके ना रखते हुए कुछ ऐसी स्थिति का इंतजार ना करते हुए कि कब क्या होगा, आपको मेहनत करना चाहिए। टावर का कार्ड इसलिए आया है कि अनवांटेड चीज़ों पर आप ये सोचने लग गए हो कि अचानक से ये हो जाए, वो हो जाए, तो क्योंकि लक का साथ मिल जाए, जिसकी वजह से आप स्टकनेस में हो। लेकिन आपका पर्सन का ये मानना है कि आपको सोचने में क्लैरिटी नहीं है, सोच में क्लैरिटी लाइए। कब क्या होगा, यूनिवर्स क्या करेंगे, पहले तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत खुद से नहीं करोगे तो बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिस स्टकनेस में हो, आप जो सोच रहे हो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अचानक से लक का साथ मिल जाएगा, फिर मेरा परिवार सही चलेगा, पैसे आ जाएंगे, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अचानक से कुछ अभी नहीं हो रहा है। अगर आप अचानक की चीज़ों में उम्मीद कर रहे हो तो आपको ये गलत कर रहे हो। आप आपको स्टक नहीं रहना चाहिए।
आपको खुद ब खुद आप खुद को रोक रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मेहनत करना चाहिए रिश्ते में भी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। चाहे आपको जितना भी मिले, थोड़ा सा ही मिले, लेकिन मिलना चाहिए। और एक नए शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ये सब सोचते हो तो चीज़ें सही हो सकता है, लेकिन अगर आप रुके रहोगे, स्टक रहोगे, तो चीज़ें आगे बढ़ने से रहा। और अगर आप अचानक कुछ मिराकल के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस ये सोच के साथ आप खुद को रोक के रखा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही धर्म होता है। अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे और सोचोगे अच्छा मुझे यहाँ से पैसा मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, लक मेरा साथ दे देगा, तो कैसे देगा भाई? आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये उम्मीद आपसे वही कर रहे हैं कि आपको रिश्ते में भी मेहनत करना चाहिए और अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। आपकी सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए। ऊट पटांग की सोच में खुद को ना उलझाएं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसर, चैरियट, ये आप ही का कार्ड है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कैंसर यानी कर्क राशि, चैरियट के कार्ड आए हैं। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप ना रिश्ते को मौका देना तो चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स की भरोसे आप इस उम्मीद के साथ हो, एक सोच के साथ हो कि रिश्ते को मौका देना चाहिए, रिश्ते को मौका मिलना चाहिए। आप इनके साथ सोल कनेक्शन फील करते हो, चाहे आप इनके साथ शादीशुदा हो या फिर प्यार के रिश्ते में हो, लेकिन आप ये सोच के बैठे हुए हो कि रिश्ते को मौका देना चाहिए, रिश्ते को मौका मिलना चाहिए, लेकिन खुद से कुछ नहीं करेंगे। उनको मौका देना चाहिए, रिश्ते को उनको आना चाहिए आपके तरफ, आप ये सोच के बैठे हो। और ये जो स्थिति चल रहा है ये खत्म भी हो जाएगा, रिश्ता एक नए सर्कल में चला जाएगा। जैसे कि सच में वो सोच रहे हैं ना कि आप एक मिरेकल की उम्मीद कर रहे हो। तो ऐसा आप चाहते हो कि रिश्ते को मौका मिले, आपको मौका मिले, चीजें सही हो जाए, इमोशनल बैगेज भी क्लियर हो जाए और इस रिश्ते में एक नया सर्कल शुरू हो, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो क्लियर हो जाए। और आप इस सोच के साथ अपने आप में डटे हुए हो और स्ट्रेंथ के साथ रुके हुए हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहांस कर रहे हो कि ऐसा ही होगा। क्योंकि आप ना आजकल, जैसे कि आपकी सोच दिखाई दे रहा है कि आप सब कुछ ना मिरेकल पर छोड़ रहे हो, यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो, खुद से कुछ नहीं करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप ये भूल गए हो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको थोड़ा सा खुद से भी कोशिश करनी चाहिए। जो खुद की मदद करते हैं यूनिवर्स भी उन्हीं का मदद करते हैं। आप तो पूरी तरीके से उम्मीद पे बैठे हो। देख लेते हैं आउटकम। देखो आउटकम में भी क्या आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं।
एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन के कार्ड। आप दोनों में से कोई एक है जो मेहनत करेगा रिश्तों में भी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। अगर आप मेहनत करते हो दोनों चीजों में, रिश्तों में भी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी, तो एक नया सवेरा आपको दिखाई देगा, अच्छा चीज होगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में। अगर आप मेहनत करते हो, आप लोग मेहनत करोगे भी दोनों के दोनों, और अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस भी करोगे, एक नई शुरुआत करोगे, और एक बहुत बड़ा खुशी आप लोगों को मिलने जा रहा है, क्योंकि आपके सोच में क्लैरिटी आ जाएगी। आप ये सोच पाओगे कि नहीं, मेहनत करना है, रुके रहना नहीं है, तो इस सोच के साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे। मेहनत कीजिए और खुशी आपके दरवाजे पर खड़ा है आने के लिए, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आएंगे कैसे? तो आपको मेहनत करना होगा और आप करोगे। दोनों मिलके मेहनत कीजिए और आप करोगे भी और चीजें सही भी होगा, एक नई शुरुआत होगी। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, सक्सेस एंड अबंडेंस। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास जो भी लोग हैं, उनमें आप अपनी जो फैलाव है उनमें रिश्ता बढ़ाइए, दोस्ती का सर्कल बढ़ाइए, फिर आपको देखिएगा कि आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको ग्रोथ मिल रहा है, आपको अबंडेंट मिल रहा है। अगर आप सिकरे हुए रहोगे, सिकरो हुए मतलब अपने आप को जकड़ते हुए घर में बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे, स्टक रहोगे, तो कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोगों से मिलोगे, जुलोगे, बाहर जाओगे, काम के सिलसिले में बात करोगे, तो आपके अपनों, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि अरे ये मेरे काम आएंगे, तो वही लोग हो सकता है आपको मदद कर दे, आपका काम बन जाए, आपको सक्सेस, ग्रोथ एंड अबंडेंट भी मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।